कल यानी 30 सितंबर 2023 को पाकिस्तान और इंडिया तीन जगह आमने सामने हुए। एशियन गेम्स स्क्वाश, एशियन गेम्स हॉकी और अंडर 19 की जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से चैंपियनशिप होती है, उसके फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का टाकरा हुआ है। सो इट वाज अ बिग डे और एक बड़ा दिन था मुकाबलेबाजी की वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान केम आउट लूजर्स इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। हमें तीनों जगह से शिकस्त हुई। जहां तक स्क्वाश वाले मैच की बात है तो वो मैंने देखा है, इट वाज अ टफ कंपटीशन और अच्छा मुकाबला रहा, बैक एंड फोर्थ होता रहा और मजा आया उसको देखने का। लेकिन जो हॉकी और फुटबॉल की गेम हुई है, उसके अंदर ये हालात थे कि कहीं से लग ही नहीं रहा था कि इंडिया किसी ऐसे मुल्क के साथ खेल रहा है जिसकी हॉकी नेशनल गेम है, कौमी खेल है उसका। क्योंकि हमें 10-2 से इंडिया ने शिकस्त दी है। 10 गोल उनके थे, 2 गोल हमारे थे। और फुटबॉल के अंदर हमें 3-0 से शिकस्त हुई है, 3 उनके थे, 0 हमारे थे। बदकिस्मती से आने वाले वक्तों में मुझे क्रिकेट के साथ भी ऐसा ही कुछ सीन दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप 20-25 साल कहना चाहिए, 20-25 साल अगर आप पीछे चले जाएं, तो आप नोट करेंगे कि हमारी जो राइवलरी थी इंडिया के साथ, इफ वी हैड नथिंग, वी हैड दैट राइवलरी जो कि खेल के मैदान में दिखाई देती थी, इन जनरल दिखाई देती थी। और हमारे लिए ये था कि यार अगर क्वांटिटी उनके पास है तो वी मेक इट अप विद क्वालिटी। हमारे पास क्वालिटी थी। हम ये कह देते थे कि यार क्रिकेट के अंदर हेड ऑन हेड मैचेस में पाकिस्तान आगे है भारत से। हम ये कह देते थे कि यार न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो पाकिस्तान के पास ज्यादा हैं। अगर उनके पास क्वांटिटी है तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी है। अगर जंग भी हुई तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो यूं कर देगी, वो कर देगी। सो वी हैड दैट प्राइड एंड वी हैड समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो उसकी झलकियां हमें क्रिकेट के मैदान में फॉर एग्जांपल दिखाई देती थी, जब शाहिद अफरीदी का आमना सामना हुआ गौतम गंभीर के साथ, या फिर शोएब अख्तर की जो दहशत थी ऑन फील्ड, और जो इनके आपस में एक दुश्मनी चलती रहती थी बैक एंड फोर्थ। तो वो मजा आता था देखने में, एग्रेशन होती थी, थोड़ी अच्छी गेम होती थी। इंडिया पाकिस्तान आता है, टेस्ट की सीरीज होती है बड़ी कमाल किस्म की। पाकिस्तान भारत जाता है, कोलकाता की सीरीज है, चेन्नई में है। बहुत जबरदस्त मैचेस हुए। आजकल ये है कि एशिया कप हुआ है जो कि पाकिस्तान ने होस्ट करना था। तो बीसीसीआई ने कहा कि यार हम अपनी टीम नहीं भेज रहे, तुमने जो करना है कर लो, पार्टिसिपेट करना है करो, वरना इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जाहिर बात है, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो हमारे प्लेयर्स जो थे वो कोलंबो पाकिस्तान, श्रीलंका, वो फ्लाइट्स ले रहे थे अगेन एंड अगेन। जो बाकी टीम्स थी वो पाकिस्तान जाती थी, फिर कोलंबो आती थी भारत के साथ मैच खेलने के लिए। तो भारत एक वाहिद टीम थी पूरे एशिया कप के अंदर जिसने बड़े सुकून से एशिया कप खेला है, और वो जो है ना निकाल गए हैं। अब मसला यहाँ पर यह था कि एशिया कप के फौरन बाद वर्ल्ड कप था जो कि इंडिया ने होस्ट करना था। तो अगर हम अपनी सोसाइटी के ऊपर नजर डालें, हम अपने आप के ऊपर नजर डालें, तो आपको रियलाइज होगा कि अगर हम किसी को दावतनामा भेजते हैं, उसको किसी इवेंट के ऊपर इनवाइट करते हैं और वो पार्टी नहीं आती, तो हम तब तक उनके पास नहीं जाते जब तक मामला स्मूथ नहीं हो जाते। तो अगर आप इस चीज को अप्लाई करें क्रिकेट के ऊपर, तो लोग इस बात के ऊपर सवाल उठाते हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम के पास स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग प्लेयर हैं या नहीं है, उनका कैप्टन स्ट्रांग है या नहीं है, जिस तरह से रोहित शर्मा है या विराट कोहली है, या इंडिया की जो टीम है वो हमेशा से मेंटली स्टेबल रही है हमसे ज्यादा। और हम ऑन फील्ड हमेशा उनके सामने प्रेशराइज हो जाते हैं। दिस हैज हैपेंड सिंस द स्टार्ट। तो पहले मैंने जैसे जिक्र किया तो ये इतना बुरा हालात नहीं थे। अब मसला ये है कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अगेंस्ट आप अपनी बैक रख सको फॉर द पाकिस्तानी प्लेयर्स। वो वहां जाते हैं तो उन्हें ताना मिलता है कि तुम्हारी इकोनॉमी शैम्बल्स में है, तुम्हारे पास खाने का कुछ नहीं है, तुम लोग पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हो, तुम्हारे यहाँ मिलिट्री रूल है, तुम्हारे यहाँ पपेट गवर्नमेंट बैठी हुई है, तुम्हारा जो सबसे बड़ा लीडर है, हीरो है, वो जेल में पड़ा हुआ है। तो यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ताने हैं जो वो लोग हमारे प्लेयर्स को मार सकते हैं। और अगर वो नहीं मारते तो सब कॉन्शियस लेवल के ऊपर हमारे प्लेयर्स इस बारे में सोच रहे होंगे कि यार भारत अभी अभी चांद पर ताजा ताजा होके आया है, तो दे आर अ प्राउड नेशन राइट नाउ। और मोदी के अंडर खास तौर पे जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, एज अ होल जिस तरह वो ग्लोबल पावर उभर रहा है एक ग्लोबल पावर के तौर पे, एंड इन द अपकमिंग इयर्स इट विल बी अ गॉड डैम जायंट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो वो तमाम चीजें अब हमारे पास नहीं रही। तो लोग सवाल उठाते हैं कि यार कैप्टन स्ट्रांग है नहीं है। तो कोई भी शख्स होगा, कोई भी आप बहुत बड़ा खिलाड़ी भेज दें, शायद अफरीदी भेज दें, अगर वो स्ट्रांग आपको लगता है, आपको कोई भी लगता है जो स्ट्रांग प्लेयर है, उसे आप भेजें इन्हीं हालात के अंदर जहां पे आपकी जो रियासत है वो सॉवरेनिटी लूज कर चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके पास कोई सालमियत नहीं है, वो किसी चीज के अगेंस्ट बैक नहीं कर सकती। तो आप किसी को भी भेजें वो बेवकूफ हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। इन हालात के अंदर सेन रहना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में दे मस्ट बी सफरिंग अलॉट एंड वी नीड टू बैक आवर प्लेयर्स। तो इट विल बी अ गॉड डैम अ ह्यूज विक्ट्री एंड अ मिरेकल इफ पाकिस्तान पुल्स ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कप। तो अब जाहिर है इस चीज के कॉजेस डिफरेंट हैं कि यार पाकिस्तान क्यों पीछे है, पाकिस्तान क्यों मून रेस इंडिया से हार गया, साइंटिफिक रेस हार गया। तो उसकी
अब्राहम लिंकन का जो फेमस कोट है, उसका जिस मफहूम यही है कि आप कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए पागल बना सकते हैं, आप तमाम लोगों को हर वक्त के लिए पागल नहीं बना सकते। तो इंडिया के नाम के ऊपर हमें बेवकूफ तो बनाया गया है। अब हम क्या कर रहे थे, हमारी ग्रोथ डिक्लाइन होती रही स्लोली, लेकिन इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा था। अभी भी अगर आप इन्फ्लेशन चार्ट्स देख लें, आप पॉपुलेशन ग्रोथ देख लें, उसके अंदर खैर हम इंडिया को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन आप कोई भी दूसरी चीज देख लें, हम इंडिया के मुकाबले में नीचे जाते जा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर मेरे ख्याल में कि ये बहुत ज्यादा बदकिस्मत और अफसोसनाक एक पहलू है, क्योंकि चाहे जो भी है, इंडिया हमारा एक नेबर है, एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमने मुकाबले करके अपने अंदर प्राइड पैदा की है। जाहिर बात है, प्राइड के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और खास तौर पे एक ऐसे बंदे को जिसके पास ऑलरेडी कुछ भी ना हो, तो वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपना प्राइड ढूंढता फिरता है, जैसे हम तमाम पाकिस्तानियों का हाल है। सो बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स बैक आवर बॉयज फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।